हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। भैया आज हो चुके हैं हमें लगभग 18 दिन हो चुके हैं ब्लॉग करते करते लगातार। एंड 20 डे का हमने चैलेंज लिया हुआ है कि भाई 20 दिन लगातार हमें ब्लॉग वीडियो डालनी है। एंड देखते हैं 2 दिन बचे हम डाल पाते हैं नहीं डाल पाते। एंड वैसे टारगेट तो हमारा बहुत लंबा चलने वाला है। और भैया कल तो हमने कोई काम नहीं किया, मतलब सिर्फ 400 और वही 60 460 रुपये का काम किया था कल हमने। और कल हमने वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं की है, तो कल का चैलेंज हमारा टूट चुका है। बट हमने थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड की है, वो आज आपको मिल जाएगी। और भैया यार वीडियो को सपोर्ट दिखा दो यार, आप सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। तो अब वो नहीं किया, जब आपका मन करेगा आप तभी करोगे। उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता आपको, ना ही और कुछ बोल सकता आपको। तो आज देखते हैं हम क्या काम कर पाते हैं। और आज वैसे एक संडे है, तो भैया 10 बज चुके हैं एंड संडे है, तो संडे को काम नहीं होता है। तो देखते हैं आज कितना काम निकाल पाते हैं। वैसे मुझे मंगलवार को शायद घर भी निकलना पड़ सकता है, क्योंकि मैंने जीएसटी अप्लाई की हुई है। एंड वह जीएसटी अप्लाई करने के लिए उन्होंने फॉर्म को मेरे रिजेक्ट ही कर दिया लगभग। तो उसके लिए उन्होंने मुझे दोबारा से बोल दिया कि भाई प्रूफ डाल दो अपने दोबारा से। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा घर, क्योंकि उन्होंने लोकेशन मांगी है। और लोकेशन उन्होंने एग्जैक्ट फ़ोटो के साथ भी मांगी है मेरे। अगर मेरे फ़ोटो भी ना मांगते हुए फिर तो मैं वहीं से किसी से कॉल वगैरह करके डलवा देता लोकेशन। पर अब मुझे एग्जैक्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपनी लोकेशन के साथ में फ़ोटो लेनी पड़ेगी। और वो तभी पॉसिबल होगा जब मैं वहाँ पे जाऊँगा, क्योंकि फैच करनी होती है ना लोकेशन। तो अभी देखते हैं क्या होता है एंड आज काम कैसा होता है वो भी देखते हैं। चलिए मिलते हैं, तब तक बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष। तो भैया मैं कमरे से 12 बजे निकल गया था, 12 बजे से पहले ही निकल गया था। एंड लगभग 1.5 घंटा वेट करने के बाद मुझे फर्स्ट राइड पड़ी है ऊबर पे। एंड पोर्टर वगैरह तो कोई नहीं मिला मुझे, क्योंकि आज संडे आपको पता है काम तो इतना खास है नहीं। तो भैया ये हमें लेके जाना था कस्टमर को प्रीतमपुरा, और लेडीज़ है तो लेडीज़ को लेके जा रहे हैं। एंड भैया इसके हमें जो पेमेंट दिखा रहा था 210 रुपये के आसपास दिखा रहा था, और डिस्टेंस जो है 45 किलोमीटर का है। एंड इसको लेके चलते हैं और देखते हैं फिर हमें पेमेंट कितनी मिलती है। वैसे मैंने कस्टमर को बोला कि भाई 50 रुपये एक्स्ट्रा कर देना जो भी पेमेंट दिखाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही लंबा है और पेमेंट बहुत कम दिखा रहा है। तो उसने एक बार को तो मना ही कर देता, फिर उसने बोल दिया चलो मैं कर दूँगा अपने हिसाब से। मैं कहा चलो ठीक है, देखते हैं बाकी। ठीक है, तो भैया काफ़ी टाइम वेट करने के बाद में हमें यहाँ पे कस्टमर छोड़ दिया था हमने यहाँ पे। हाँ भैया अब जाके पोर्टर पे पार्सल पड़ा है, एक ये उठा लिया हमने। ये जाना है ग्रेटर नोएडा, परी चौक से आगे जाने हैं। 62 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो कस्टमर के पास में लेके जाना है। और भैया इसके पैसे जो पोर्टर पे दिखा रहा है ऑनलाइन पेमेंट हो चुकी है पहले ही, मतलब पोर्टर पे ही कर रखी है कस्टमर ने, जो कि हमारे लिए सबसे खराब बात है। एंड भैया वो पेमेंट हुई है 530 रुपये। मतलब यार 62 किलोमीटर के 530 रुपये तो कुछ नहीं होते हैं। अब पोर्टर में से उसमें से काट कूट के कितने देगा, मुश्किल से 450 रुपये देगा, 450 भी लगभग मुश्किल ही देगा। तो ये नुकसान होता है हमारा अगर पोर्टर पे ऑनलाइन पेमेंट होती है। एंड अभी भैया हमने उबर पे लोकेशन लगा दी है, देखते हैं ग्रेटर नोएडा की लगा दी है। अगर कोई उबर वगैरह बजती है नोएडा की या ग्रेटर नोएडा की कहीं की बजती है, या दिल्ली की साइड की लाजपत नगर साइड की कोई बजती है, तो भैया तेल का खर्चा तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि 62 किलोमीटर में 450 रुपये में काम नहीं चलेगा। और दिन भी खत्म होने वाला है, टाइम हो चुका है अभी लगभग 3:45 बज चुके हैं भैया, 3:45 हो चुके हैं। एंड मैं यहाँ पे एक दिन मैं पहले भी आया था, उस टाइम पे भी एक पार्सल ही बचा था मुझे, और वो भी बच के कैंसिल हो गया था। तो शुक्र है वो तो मैडम का नंबर था मेरे पास में, मैंने पहले ही कॉल में ऐड कर लिया था। तो उनका फिर मैं ऑफलाइन में लेके गया था, और ऑफलाइन में ले जाने के बाद में पोर्टर वालों को मेरे पास कॉल आता है अगले दिन कि भैया आपने ऑफलाइन में पार्सल डिलीवर किया है, मतलब कैंसिल करवाने के बाद में। मगर मैम मैंने कोई कैंसिल नहीं किया और ना ही मैंने डिलीवर किया, कस्टमर के हैंड से कैंसिल हुआ था। अब तो आप ड्रॉप लोकेशन पे तो गए थे, मगर ड्रॉप लोकेशन पे मैं कस्टमर को भी लेके जा सकता हूँ ना, कोई और भी कस्टमर मिल सकता है। तो भाई वो मानते नहीं है, बोलेगी अब फर्स्ट चांस है, दूसरा चांस अगर हुआ तो आपकी आईडी सस्पेंड कर देंगे। मगर चलो देखेंगे। तो आज भी सेम वही कंडीशन थी, मैं सोच तो रहा था कैंसिल करवा, तो फिर मैंने सोचा कि चल छोड़ यार,
क्या ही मिलने वाला है। एंड भैया एक बैट था और इसके 3 बैट दे दिए इसने, तो मैंने बंध दिया रस्सी से। और भैया अब इसको लेके चलते हैं, पहले तो अभी वेट करते हैं 10-15 मिनट आधा घंटा तक वेट करते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है हमें या नहीं मिलता है। तो देखते हैं भैया कोई पार्सल मिलता है नहीं मिलता है। और हाँ भैया ऊबर से वो राइड लेके आए थे हम, उसके 250 रुपये मिले हमें, जबकि वो 45 किलोमीटर का डिस्टेंस था। जो नोएडा से हमने यहीं पे सामने मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे छोड़ा था कस्टमर को, तो उसमें भी कोई काम नहीं हुआ। और ये भी दूसरा पार्सल भी ऐसे ही बच गया। मतलब आज तो संडे है तो काम तो है ही नहीं आज बिल्कुल भी। देखते हैं बाकी क्या होता है। तो भैया वहाँ पे तो हमें कोई राइड नहीं मिली थी, तो उसके बाद हम लक्ष्मी नगर पहुँच गए। लक्ष्मी नगर आके हमें एक राइड पड़ी थी छोटी सी नोएडा की, तो हमने उसको कस्टमर को उठाया एंड उसको ड्रॉप कर दिया था। एंड नोएडा सेक्टर 2 में उसको ड्रॉप किया था। और सेक्टर 2 में हमें 20-25 मिनट वेट करने के बाद में एक राइड मिली थी ग्रेटर नोएडा की, तो हम इसको अब यहाँ पे छोड़ने आ चुके हैं। इसकी लोकेशन पे पहुँचने ही वाले हैं। एंड भैया जो हमने नोएडा कस्टमर को छोड़ा था उसके हमें मिले थे 62 रुपीज़। तो भैया यहाँ पे हमने ड्रॉप कर दिया कस्टमर को। यहाँ पे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में पढ़ता था लड़का। जैसे हम वहाँ से लेके आए थे दिल्ली से, तो ये दिल्ली के बीच से मिली थी हमें एक राइड, जिसके हमें मिले थे 64 रुपये नोएडा छोड़ने के 18 सेक्टर के आसपास। एंड भैया फिर 2 सेक्टर से हमें ये कस्टमर की राइड मिली थी ग्रेटर नोएडा के लिए, तो इनको यहाँ पे ड्रॉप किया है। एंड अब चलते हैं ये पार्सल लेके, जो हमने बैट का पार्सल उठाया हुआ है प्रीतमपुरा से लेके आए थे हम उठा के, तो अभी ये ड्रॉप करने जा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं भैया हमें नोएडा की या फिर कहीं और की कोई राइड बैक टू बैक मिलती है या नहीं मिलती है, फिर कोई पोर्टर बचता है हमारे पास या नहीं बचता है। तो चलिए चलते हैं। लो जी भैया यहाँ पे डिलीवर कर दिया हमने जो पार्सल था अपना। एंड मैं ये रस्सा भूल गया था उनके पास ही, तो अभी दोबारा आके रस्सा लिया, क्योंकि भैया रस्सा ही के बिना काम नहीं चलेगा। एंड भैया 10 रुपये एक्स्ट्रा बने थे, तो वो कस्टमर से मैंने ले लिए। और भैया अभी तक ना तो कोई राइड बची है और ना ही कोई पार्सल बचा है, क्योंकि वहाँ पे देखो राइड कंप्लीट की थी हमने गौतम बुद्ध कॉलेज के पास में, यूनिवर्सिटी के पास में। एंड उसके बाद अभी तक कोई राइड नहीं बची है ऊबर पे, और पोर्टर पे भी कुछ नहीं बज रहा है, क्योंकि पोर्टर तो पहले ही बजने लग जाता है ना डिलीवर करने से पहले ही, जैसे हम लोकेशन पर पहुँचते हैं। तो भाई पोर्टर भी नहीं बज रहा है। एंड यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर पड़ेगा नोएडा, अगर हमें खाली जाना पड़ गया। तो अब देखते भैया, ये मार्केट है यहाँ पे, इस गली में बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में। काफ़ी टाइम लग गया यहाँ से निकल आते हुए। अभी थोड़ा वेट करते हैं, यहीं पे कोई बच जाए तो पोर्टर बच जाए तो अच्छा रहेगा यार, नहीं तो हमारे लिए दिक्कत की बात हो जाएगी। लो जी भैया फाइनली पार्सल पड़ गया हमें, बैग में हमने रख लिया है। एंड भैया गर्मी ज़्यादा लग रहा था तो हमने जैकेट भी पहन ली है, मतलब अंदर वाली है। और भैया बहुत ज़्यादा लग रहा था। एंड यहाँ से अभी ये परी चौक के पास से बजाया मुझे, जहाँ पे मैंने ड्रॉप किया था पार्सल, उससे थोड़ा सा 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़े हैं। एंड भैया लेके जाना है गाजियाबाद। मैंने उठा लिया, मैं कहा चलो ठीक है। 280 रुपये दिखा रहे हैं। अब देखते हैं, मैंने ये भी नहीं चेक किया कि हाँ कितने किलोमीटर का है, तो अभी देखते हैं कितने किलोमीटर लेके जाना है। पर हाँ लेके चले जाएंगे, खाली जाने से तो ठीक है ना, 300 रुपये बन जाएंगे अपने। चलो मिलते हैं आपसे आगे। और भैया बैटरी डाउन हो रही है, तो इसलिए ट्रैफिक की तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ आज, बस नॉर्मली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लो जी भैया सुनसान एरिया है जहाँ पे हम लेके आए हैं, एडस हॉस्पिटल का डाला हुआ था और लेके यहाँ पे आए हैं। एंड कस्टमर अभी तक नहीं आया, कस्टमर बोल रहा है कि भाई आ रहा हूँ। मैं कहा चलो, लोकेशन तो आगे की डाली हुई थी, उधर से उसने फिर वापसी बुलाया मुझे कि भैया पीछे आओ, और मैं गया इधर से ही था। अभी देखते हैं पेमेंट अभी कितनी बनती है कस्टमर की, कितनी नहीं बनती है और कितना वो देता है हमें। और भैया पोर्टर तो यहाँ पे बज रहे हैं, बैक टू बैक बज रहे हैं लगातार से, बाकी अच्छा नहीं कोई बज रहा है। गुड़गांव साइड का कोई बज जाए तो मज़ा आ जाएगा, निकल जाऊंगा मैं। वैसे तो बैटरी मेरी चार्ज नहीं है, बैटरी कितनी चार्ज हुई है अभी 30% है मेरी, 7% बैटरी रह गई थी। तो मैं वहाँ पे परी चौक पे था ना ग्रेटर नोएडा, तो वहाँ पे मैंने चार्जिंग पे लगाई थी, तो हो गई थी ये 35% के आसपास, अब फिर 30% पे आ गई। और भैया ये बंदा कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? अरे भैया इतना टाइम नहीं होता है। लो जी भैया यहाँ पे जब मैंने ड्रॉप किया था तो उसके बाद कोई पार्सल नहीं बचा। हम 62 आ चुके हैं 62 सेक्टर। और भैया अब चलते हैं घर, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है, 9:09 बज चुके हैं। बज तो बहुत रहे हैं पार्सल, ये नहीं कि बज नहीं रहे हैं, बज तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, बैक टू बैक बज रहे हैं। और भैया 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर ऐसे पिकअप आ रहा है, और फिर ड्रॉप भी नहीं है उनका, तो कोई फ़ायदा नहीं भैया इतनी दूर जाने का।
और हाँ लंबा सा पार्सल मुझे तो हम उठाते भी तो लंबा बज नहीं रहा है, तो इसलिए अब बैटरी हमारी 15% बची हुई, एक बार चार्ज करने के बाद बैटरी पावर बैंक पड़ा पर हमसे वही 20-25% चार्ज होगी, उसके बाद फिर नहीं चार्ज होगी। और हम अगर प्रोग्राम वगैरह का कुछ उठाएंगे तो भैया हम आ चुके हैं कमरे पे। एंड आज काम हो गया लगभग 700-800 रुपये का काम हो गया टोटल मिला के। और अभी हम बस सोएंगे पड़ के, एंड सोने के बाद सुबह उठेंगे और देखते हैं कल क्या काम होते हैं। एंड भैया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे तो व्यू भी नहीं आ रहे हैं, पर कोशिश करो कि वीडियो को पूरी देखो। अगर पूरी देखोगे तो हमारी सजेशन में चली जाएगी वीडियो और आपका थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा हमें। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।